न्यू ईयर आता है और सबसे पहले क्या शुरू हो जाता है, आने के पहले इनफैक्ट इस साल पक्का जिम जाएंगे, इस साल कंसिस्टेंसी ले आएंगे, इस साल डिसिप्लिन बन जाएंगे, इस साल तो लाइफ ही चेंज कर देंगे। और फिर जनवरी का दूसरा हफ्ता आता है और बस सारे रेजोल्यूशंस मर चुके होते हैं, बहुत ही गंदी मौत मर चुके होते हैं। आज मैं आपसे बोल रही हूँ, इस साल रेजोल्यूशंस आप मत लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। टाइटल याद रखो, आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग द एंटायर रेजोल्यूशन थिंग रॉन्ग। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन तो कोई भी आके दे सकता है, बट लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन यूएसए का लॉन्ग टर्म स्टडी कहता है कि सिर्फ 8% लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% लोग फरवरी आने से पहले रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। स्ट्रावा ग्लोबल फिटनेस डेटा कहता है जनवरी 19 को क्विटर्स डे बोला जाता है, जब लोग ऑफिशियली अपना रेजोल्यूशन पीछे छोड़ देते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल सा ट्रूथ सुनते हैं। ये डेटा अमेरिका का है। इंडिया में क्या सीन है? रूटीन ज़्यादा अनस्टेबल है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, सपोर्ट सिस्टम कम और प्रेशर डबल है। तो आप वहाँ 8% सक्सेसफुल हैं, तो यहाँ रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उससे भी ज़्यादा टफ है। रेजोल्यूशन फेल क्यों होता है भाई? सबसे पहला रीज़न, रेजोल्यूशन इमोशन पे बनाते हैं, सिस्टम पे नहीं बनाता है कोई भी। 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम रील, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़, ये सब देख के, ये दिस ईयर इज़ माई ईयर कोटेशंस पढ़ के इमोशन बिल्कुल पीक पे होता है। पर लाइफ इमोशन पे नहीं चलती है, लाइफ रूटीन पे चलती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन तक हम पहुंच पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनसे हम नहीं पहुंच पाते हैं। बट रियलिटी यही है कि सुबह उठते हैं ना, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बाकी दुनिया भर की डिज़ायर्स, ये सब का प्रेशर रहता है। सब जनवरी 1 से गायब नहीं हो जाएगा तुम्हारी लाइफ से। रीज़न नंबर 2 क्या होता है? लोग गोल लेते हैं, प्रोसेस नहीं। 10 kg वज़न कम कर लेंगे, 6 फिगर सैलरी ले लेंगे, अंग्रेज़ी को फ्लुएंट बना लेंगे। ये तो सब कुछ तुम एक रिजल्ट को खाली आइडेंटिफाई कर रहे हो। सवाल क्या है? देखो, तुम हर दिन रिजल्ट तो नहीं ले पाओगे। रिजल्ट तो किसी चीज़ का शायद तुम्हें 2 महीने में मिलेगा, किसी चीज़ का 6 महीने में मिलेगा। रोज़ क्या करोगे? कब करोगे? कैसे करोगे? जब मूड नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, तब क्या करोगे? 99% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। That's why it's always smarter to set a process instead of just an outcome. रीज़न नंबर 3, लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हैं बिना एविडेंस के। जैसे बहुत सिंपल चीज़ें कि यार मैं और डिसिप्लिन हो जाऊंगी, मैं और कंसिस्टेंट हो जाऊंगी। बट आपके पिछले 5 साल का डेटा क्या बताता है दोस्त? आपका फ़ोन यूजेज क्या बोल रहा है? आपका स्लीप साइकिल क्या बता रहा है? आपकी डेली हैबिट्स क्या बोलती हैं? आइडेंटिटी चेंज डिक्लेरेशन से नहीं हो जाएगा, दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो कि मतलब शायद कोई नहीं बताता है, मतलब आई लार्जली फील पीपल पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम अ वेरी वेस्टर्न क्रिएटर और उसके तरह से इंडिया के हिसाब से बनाने लगेंगे वीडियो। देखो यार, ये रेजोल्यूशन कल्चर जो है ना, कि ठान लिया तो हम कर लेंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने देखा भी होगा वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अगर वो बच्चा अपने मॉम डैड को बोलेगा कि मैं कल से नौकरी पे जा रहा हूँ एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू डिस्टर्ब मी फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, तो उसके घर वाले चुप होकर बैठ भी जाएंगे कि नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम करो, तुम्हें जो करना है, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज। बट हमारे यहाँ क्या है, मम्मी हम बहुत मेहनत से पढ़ने जा रहे हैं, हम आपको 2 दिन फ़ोन नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, मम्मी के आंसुओं की गंगा जमुना बह चुकी होगी। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में क्यों इसको बार बार कह रही हूँ, बिकॉज जिन देशों से ये आया है हमारे पास, वहाँ बहुत ही प्रेडिक्टेबल रूटीन्स होते हैं, फिक्स्ड वर्क आवर्स होते हैं, इंडिविजुअल फोकस्ड लाइफ होती है। और इंडिया में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल भी है, लेकिन हमारी फैमिली डिपेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा। दूसरा होता है अनप्लान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि कल को हमें इसकी भी चिंता करनी होगी, वो अचानक से हमारे ऊपर आ जाता है। इमोशनल लोड, सोशल प्रेशर, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, घर यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, कहीं भी और है। आप दिल्ली में रहते हो,
पोल्यूशन और कम्यूट ही आपकी एनर्जी ले रहा है। आई मीन गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा सब सेम सीन है। और फिर आप खुद को ब्लेम करते हैं कि यार मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, सब तो देखो इंस्टाग्राम पे देखो सब कितने अच्छे से वेट लूज़ कर लेते हैं, लड़कियाँ हैं कंटेंट क्रिएटर बन जाती हैं, बॉयज़ हैं वो बिजनेस बना लेते हैं, गॉड नोज वॉट, कितनी चीज़ों के लिए हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं। Actually, the first thing that you need to understand and acknowledge is that you are overloaded. Then what should you do? करना क्या है? इतनी देर के वीडियो में मैंने यही बताया ना कि रेजोल्यूशन मत लो, फिर क्या करोगे तुम? बिल्कुल, उसके लिए भी एक प्लान है हमारे पास। रूल नंबर 1, देखो ईयर का गोल मत बनाओ, सबसे पहली चीज़ सिस्टम बनाओ। 365 डेज आपको कंसिस्टेंट रहने पर फोकस्ड रहना है। लेकिन आप सिस्टम जब बनाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, आप बस ये देखेंगे कि आज का काम मुझे करना है, कल क्या होगा वो नहीं पता है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हो तुमने कोई आउटकम नहीं मांगा, तुमने आज के लिए अपना पूरा काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो इस साल तो हम जिम चले जाएंगे, रोज़ वॉक के बाद हम कार्डियो भी कर लेंगे, आई डोंट नो व्हाट बहुत सारी चीज़ें होती है ना। इस साल हम 10 kg वज़न कम कर लेंगे की जगह इस साल मैं खाना खाने के बाद एवरी डे 15 मिनट्स वॉक करूँगा या करूँगी, राइट। इस साल अंग्रेज़ी को फ्लुएंट बना लेंगे, ऐसा बोलने की जगह मैं रोज़ एक पैराग्राफ को ज़ोर से पढ़ूँगी या पढ़ूँगा। ये छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स होते हैं ना, अगर इसमें आप फेल भी हो जाते हो ना तो आपको उतना हर्ट नहीं होता है, राइट। आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप एक बहुत बड़ा आउटकम लेके बैठ जाते हो तो फिर तो आप 1 महीना बीत गया कोई नहीं, 11 महीने तो अभी भी पड़े हुए हैं, अच्छा 2 दिन बीत गए कोई नहीं, 28 दिन तो अभी भी पड़े हुए हैं, आप इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में पूरा साल बर्बाद कर लेते हो। और फिर इतना इरिटेशन हो जाता है ना कि यार आई एम नॉट एबल टू डू इट, देन वी स्टार्ट हेटिंग द रेजोल्यूशन, वी स्टार्ट लुकिंग एट इट लाइक क्या यार ये अजीब सी चीज़ को मैंने अपने मत्थे क्यों ही मढ़ लिया, होता है। एंड दिस हैपन्स विद एवरीबडी। रूल नंबर 2, देखिए मोटिवेशन मैं देखती हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा। देखिए सबसे पहली चीज़ है आप फ्रिक्शन को कम करिए। द प्रॉब्लम इज़ नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रॉब्लम इज़ एनवायरनमेंट। फ़ोन जो है आपके बेड के पास ही रहता है, तो आप सो के उठते हैं, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू स्टार्ट स्क्रोलिंग। शूज़ आपके कबर्ड में बंद पड़े हुए हैं, अब आपको जिम जाना है या आपको रनिंग के लिए जाना है, वो सब दूर हैं। बुक्स जो हैं वो बैग के अंदर हैं या किसी अलमारी में रखी हुई हैं, तो रीडिंग नहीं हो रही है। जो दिखता है वो होता है। यू नीड टू चेंज योर सेटअप, विल पावर धीरे धीरे फॉलो कर लेगा। सो प्लीज़ जिन चीज़ों पे तुम्हें काम करना है ना उनकी विजिबिलिटी अपने आसपास बढ़ाओ। रूल नंबर 3, आइडेंटिटी को प्रूफ दो, अनाउंसमेंट मत दो। बिकॉज इंस्टाग्राम पे तुमने जाके अनाउंस तो कर दिया दिस ईयर इज़ माई ईयर, पर उसके बाद साला एम्बैरेसमेंट अलग ही है, सॉरी फॉर द बैड वर्ड। बट देखो आज मैं वो बंदा हूँ जो 10 मिनट वॉक करता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है यार। पहले तुम वो थे जो खाना भी बेड में ही लेट के खा ले रहा था, सोफे पे नाश्ता हो जा रहा था, ऑफिस की मेज पे चाय कॉफ़ी चल जा रही थी। आइडेंटिटी का प्रूफ डेली एक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा तमगा अनाउंसमेंट नहीं होता है। देखिए लाइफ कोई मूवी मोन्टाज नहीं है। चेंज बोरिंग होता है, स्लो होता है, रेपिटेटिव होता है, और जो चीज़ बोरिंग है वो कभी भी ना यार सस्टेनेबल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं बस ये कह रही हूँ कि इस साल तुम रेजोल्यूशन मत लो, प्रेशर मत लो, कंपैरिजन मत करो, बस एक सवाल रोज़ पूछो, आज का सबसे छोटा विन क्या हो सकता है। अगर आप हर दिन एक छोटी विन के लिए कि हाँ एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, हमने अपना रेज्यूमे आज शुरू कर दिया है बनाना, लिंक्डइन हमने एक्टिव कर लिया है, अपनी कम्युनिकेशन पर हमने थोड़ा सा 10 मिनट काम कर लिया, जो भी तुम्हारा कोई माइलस्टोन है फिक्स करो। तो अगर आप ये कर पाए तो दिसंबर में आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखिए रेजोल्यूशन तोड़ना फेलियर नहीं होता है, बट योर ब्रेन स्टार्ट्स लुकिंग एट योर सेल्फ एज अ फेलियर। रेजोल्यूशन ले लेना कोई बहुत बड़ा जीनियस काम भी नहीं है ना। हमने तो रेजोल्यूशन ले लिए, इसमें क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ले लिया तो कौन तुमसे मेरे ऊपर एहसान कर दिया क्या? नहीं। द स्मार्टनेस इज सिस्टम बनाना जो आपके रियल लाइफ के साथ कंपैटिबल हो।
अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी तो प्लीज़ शेयर करिए उन लोगों के साथ जो हर जनवरी खुद से फाइट करते हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ नॉट you are just doing it wrong. I really hope that this video made sense to you. अपने आप को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से तुम अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो वो डिसाइड करो। एंड अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो कमेंट में लिख करके जाओ आई विल डू इट। मुझे मत बताओ कि व्हाट विल यू डू, बस इतना कहो आई विल डू इट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ना वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।